श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन, यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पूरन, अभीष्ट पूरन, अभीष्ट पूरन। ये भी जो पद है ये भी वैष्णवों के ऊपर ही है। जैसे पहला पद था 16वां, तो अभी हम इसको एक बार गा लें। इसके भी छोटे छोटे दो अंतरे हैं, तो जल्दी से पहले इसका गान कर लें, फिर इसको शब्दों के साथ समझते हैं। जिनके पास हो ग्रंथ हो 17वां 17th ये निकाल लें। ठाकुर वैष्णव पद अवनीर संपद। बहुत सरल है और हमें समझ में आएगा कि नरोत्तम ठाकुर ने इन शब्दों में बांधकर हमारे लिए क्या संदेश भेजा है। सुन भाई होया इक मने, आश्रय लैया सेवे, सही कृष्ण भक्ति लबे, और सब मरे अकारणे। वैष्णव चरण जल, प्रेम भक्ति देते बल, और कहे नाही बलवंत। वैष्णव चरण रेणु, मस्तके भूषण बिनु, और नाई भूषणेर अंत। तीर्थ जल पवित्र गुणे, लिखिया छे पुराणे, से सब भक्तिर प्रपंचन। वैष्णवेर पदोदक, सम नहीं एई सब, जाते होए वांछित पूरण। वैष्णव संगीत मन, आनंदित अनुक्षण, सदा होए कृष्ण पर संग। दीन नरोत्तम कांदे, हैया धैर्य नाही बांधे, मोर दशा के न हेल भंग। अच्छा जी, जैसा कि हमें लग रहा है ठाकुर वैष्णव पद, निवासाचार्य ठाकुर, गोस्वामी गण, ये वैष्णवों के ऊपर है कि उनके जो पद हैं, उनके जो चरण हैं, हमारे गुरुदेव के चरण, हमारे गुरुदेव के संतों के जो चरण हैं, ठाकुर वैष्णव पद अवनीर संपद। अवनी किसको बोलते हैं? धरती को, कि धरती की वो संपदा है कि अगर आज कल्याण ही कल्याण हो रहा है, मंगल ही मंगल हो रहा है, वो इसलिए कि संतों के चरण इस भूमि के ऊपर हैं। हमें नाम सुनाई दे रहा है, इतनी कथा वार्ता हो रही है, तो सब जगह मंगल ही मंगल है, और इन्हीं में आश्रय लेना चाहिए। शुण भाई होया एक मने। देखो, नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं कि हे मेरे भाई, तू सुन ध्यान से। जैसे मैं पढ़ते पढ़ते बोलूं, जरा एकाग्र होके सुनना। क्या अर्थ ये कि मैं इस बात को एम्फेसाइज करना चाहती हूं। यही नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं कि आप वैष्णव चरण रेणु को, उनकी प्रेजेंस को धरती के ऊपर, आप उसको ऐसे ही नहीं समझ लेना। एकाग्र मन होकर आप उसकी मेरी बात आप सुनो कि उसका क्या
उसका क्या है कि उनके, लेकिन अब हम सबसे पहले सोचें कि वैष्णव होते कौन है? कौन? हर कोई वैष्णव हो जाता है क्या? हर कोई वैष्णव हो जाता है क्या? लेकिन वैष्णव जो होता है, क्योंकि सबसे बड़ी जो वैष्णव है वो आंतरिक भी होना चाहिए और बाहरी भी होना चाहिए। बाहर से हम तिलक लगा लें, कंठी धारण कर लें, लेकिन अंतर मन से अगर हम अगर वैष्णव नहीं है तो वो वैष्णव तो ना हुआ ना, वो वैष्णवता नहीं हुआ। उसका एक पहरावा अलग बात है कि बाहर से हम कैसे दिखते हैं, क्या पहनते हैं, लेकिन हमारे हृदय में क्या चल रहा है, वही बातें हैं कि हम अंतर बाहर हमारा एक जैसा होना चाहिए। जैसा हम हृदय में महसूस करते हैं, अंतर बाहर वो पोशाक हम जो पहनते हैं वो हमारा बाहरी दिखावा है, पहरावा है। लेकिन क्या वो वैष्णव के वो गुण हैं? या वैष्णव किसको बोलते हैं? जिसका एक क्षण भी ठाकुर जी की सेवा के बिना, भजन के बिना, नाम के बिना वो व्यर्थ नहीं जाता है। हर क्षण उसको ठाकुर जी की स्मृति हमेशा हमेशा रहती है। जिसका हृदय ठाकुर, आप खुद ही सोच लो, आपका आपका कोई बाहर गया हो, आपका कोई बंधु बांधव, आपका पुत्र बाहर हो, कोई आई उसकी आपको बात सुना दे, आपका अच्छा फिर क्या हुआ, तुमने उससे मिले, उसने तुम्हें क्या कहा, तुम्हारा हृदय द्रवित हुआ ना? ऐसे ही तुम्हें कोई ठाकुर की चर्चा सुनाए तो तुम कितने द्रवित हो कि तुम सुनते हो, तुमने ठाकुर को कितना अपना माना है। ये वैष्णव के गुण हैं कि ठाकुर की बात सुनने में तुम्हारा हृदय द्रवित होना चाहिए, तुम्हें अंदर से क्रंदन होना चाहिए। ये मेरे सरकार की बात कर रहे हैं, ये हमारी किशोरी जी की बात कर रहे हैं। जब तक हम वो संबंध नहीं मानेंगे, संबंध की ही तो बात है, उसी की ही तो महिमा है ना। और जो नाम देखो सेवा कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, उनके रूप का चिंतन कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, कि उपासना कर रहे हैं, संत सेवा में है, भगवत सेवा में है, जो सारी की सारी जो पॉजिटिव वाइब्स जो आपको एक वैष्णव को देके, और एक वैष्णव कौन है जिसको आप देखते ही आपका एकदम से नाम चलना शुरू हो जाए, आपके मुख से स्वतः स्फुरित होना शुरू हो जाए कि वो वैष्णव है। वही जिसको आपको एकदम देख के लगे, हाय मैंने नाम नहीं लिया, ये एकदम से स्फुरना होनी शुरू हो जाए, वही शुद्ध भक्त है। और शुद्ध भक्त कौन है? जो सेवा में आनंदित होता है, उसको बाहर नहीं समझे। ओ ले, फिर एकादशी आ गई, अभी तो गई थी, ये क्या बात हुई? हम उसको वैष्णव कह सकते हैं? एकादशी, तुम ये सोचो कि एकादशी आई है तो ठाकुर जी के भजन के लिए हमें हमारी दशों इंद्रियां एक ही दिशा में जाएं तो वो हमारी एकादशी है। वही समर्पित हो जाए, जो सेवा में आनंदित हो। और सेवा करते करते जब ठाकुर जी को भी मुश्किल हो जाती, अरे ये मेरी इतनी सेवा कर रहा है तो सेवा का मैं फल क्या दूंगा, इसको क्या दूंगा, वो उसका और सेवा मुझे आप दे दो, उसका भी उसको रीडबल ठाकुर जी को करना पड़ेगा। कि उसको सेवा में इतना आनंद आ रहा है तो ठाकुर जी कहते हैं इसको सेवा में आनंद आ रहा है ना, इसको मैं और सेवा दे देता हूं। एक दिन काम वाली भाई ना आए, हमें सब कुछ खुद करना पड़ जाए तो हमें मुश्किल हो जाती है ना। लेकिन हम उसको भी एक अलग दृष्टिकोण से देखें कि हम ठाकुर जी की सेवा अपने हाथ से, निज सेवा तो यही है ना। वहां भी जाकर निकुंज में अगर हम कभी चले भी गए तो हमने वही तो करना है। रास्ता ही इतना मधुर है, रास्ता जो हमारा लक्ष्य है, डेस्टिनेशन है, मंजिल है, वहां जाकर भी तो हमें यही करना है ना जो हम यहां कर रहे हैं। हमें ठाकुर जी का रूप ही तो नहीं हारना है ना। तो हम यहीं से प्रयास करें, यहीं से हम कोशिश क्यों नहीं करें। और इस तरह से करना, भजन भी करना हो ना भी हो, लेकिन सेवा की भावना बनी हो कि सेवा 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 ही भजन का स्वरूप है। क्योंकि भज धातु, भज सेव, भजना क्या, सेवा करना सबसे बड़ी बात है। तो ये कहते हैं जो वैष्णवी दीक्षा लेकर जो विष्णु सेवा परायण होते हैं
उसको वैष्णव कहा जाता है। ये जो हमारे सांप्रदाय हैं, जो हम गुरु परंपरा से लेते हैं, हमारे जो राधा वल्लभीय हैं, गौड़िये हैं, इस्कॉन के हैं हम लोग, और फिर अगर हम सोचें जो बड़ी बड़ी हमारी अद्वैताचार्य की शाखाएं हुई हैं, हमारी कुंज हरिदास वाले हुए, ये जो रामानंदी संप्रदाय, निम्बार की सब सारे संप्रदाय हुए हैं, इनकी जो वैष्णवों से जिन्होंने परंपरागत जो दीक्षा ली है वो वैष्णव गिने जाते हैं। और जो जीवों के प्रति समबुद्धि रखते हैं वो वैष्णव है। जो हिंसा द्वेष आदि से मुक्त है। और हिंसा कौन सी? ऐसे नहीं वायलेंस की हाथ से ही आपने किसी को मारना है, कम से कम शब्दों में भी किसी को देखो कि तुम्हारे शब्द किसी को घायल तो नहीं करते, तुम्हारा कोई एटिकेट, कोई बैठने का, कोई बुलाने का तरीका किसी को कैसा महसूस हो रहा है, वो भी हिंसा है। वैष्णव इन छोटी छोटी बातों का वो ध्यान रखता है, सबके भले की बात करता है। जो वैष्णवाचार से कभी परिभ्रष्ट नहीं होते, उससे गिरते नहीं हैं, और जिन्होंने विष्णु को, भगवान कृष्ण को सर्वधर्म आदि अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है, वही सही रूप में वही वैष्णव है। लेकिन महाप्रभु ने कुलीन ग्रामवासी भक्तों से वैष्णवों का तारतम्य बिठाते हुए कहा, देखो कृष्ण नाम तो सब भज रहे हैं, कृष्ण नाम तो सब भज रहे हैं, तो क्या ये सब वैष्णव है? नहीं, वैष्णवों में भी है भी और नहीं भी। वैष्णवों में भी डिग्रीज हैं, जैसे कोई वैष्णव है, कोई वैष्णवतर है, कोई वैष्णवतम है, कोई परम वैष्णव है। ये भी अब हमें सेल्फ एनालिसिस तो हमें खुद ही करना है कि अभी हम कहाँ पहुंचे हैं। हमारी दीक्षा हो गई है, अभी हम परम वैष्णव हो गए हैं, हम वहां तक पहुंच गए हैं क्या? क्योंकि ये जो है वैष्णव तारतम्य हमें बिठाना पड़ेगा। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने भी कहा कि भगवत महदगण का ये मुख्य तारतम्य हमें समझना चाहिए। हम हर चीज में, एक एम्प्लॉय होकर भी हम ऑफिस में we try to improve ourselves, our work, है ना। हम स्टूडेंट है तो हम मेहनत करते हैं, तो हमें क्या वैष्णवता में थोड़ा मेहनत नहीं करना चाहिए? हमें ठाकुर की, अपने गुरु की दृष्टि में हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए? जो भी हो, ठाकुर महाशय ने हमें एक बात बोली है कि देखो, उत्तम भक्त है, मध्यम है और कनिष्ठ भक्त है, सब उसकी स्थितियां हैं। हाँ, और लेकिन तुम एक मन होकर ये बात सुनो। उन्होंने एम्फेसाइज कहा है, और क्या कहा है? भक्ति प्राप्ति की साधना अगर तुम्हें करनी हो तो वैष्णव संग और वैष्णव कृपा से अधिक और कुछ भी नहीं है। ये तुम एक बात गांठ बांध लो। जैसे उन्होंने कहा कि क्या कि अच्छा, अब उन्होंने ये कह दिया कि तुम अगर वैष्णव कृपा और उनका सम्मान, उनका संग करो तो तुम्हें सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। और अगर तुम ये सोचो कि तुमने उल्टा, अगर हम सोचो कि अगर हमने वैष्णव का अपमान कर दिया, वैष्णव का हृदय दुखा दिया, या वैष्णव के प्रति अपराध किया, तो तुम्हें पता है तुम कहां से गिरोगे? ये भी तुम सोच के चलना। ये वही सांप और सीढ़ी का खेल है। चढ़ते जाओ, वहां 90 पे सांप बैठा है, फिर नीचे हम गिरेंगे। वहां पर सतर्क रहना पड़ेगा। नामा अपराध, वैष्णव अपराध, क्योंकि ठाकुर जी भी यही कहते हैं। ठाकुर जी ने जब शबरी के पास आए ना, राम जी शबरी के पास आए और उन्होंने साधुओं ने कहा कि यहाँ शबरी स्नान करती थी, तो देखो हमने उसको मना किया, कितना इसमें कितने कीट हो गए हैं, कितने कीट हो गए हैं यहाँ पर। तो उन्होंने उनको, ठाकुर जी ने उनको बोला कि तुमने ये कीट शबरी के स्पर्श से वहां नहीं हुए हैं, ये जो तूने शबरी के प्रति अपराध किया उसकी वजह से हुए हैं। और ये जो तुम करते जाओगे, अपराध करते जाओगे, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उन्होंने उनके सामने शबरी से स्पर्श करा के उसको स्वच्छ किया, ताकि वो महिमा बताने चाहते थे कि तुम्हारा एक वैष्णव के प्रति अपराध हुआ है। क्योंकि वो उनको शबर जाति कह रहे थे कि इसने छुआ है, स्त्री जाति, वो भी शबर, इस तरह से। तो उन्होंने, इसलिए अगर ये कृपा, ये हमने गांठ बांधी है कि वैष्णव कृपा
और गुरु कृपा, और ये सबसे बड़ी है हमें आगे ले जाने के लिए, लेकिन उसका अपराध सबसे बड़ा घातक है। और इसीलिए क्योंकि वैष्णव जो है वो धरती के अलंकार है, आभूषण है। आज हम बात करें मलूक पीठ वाले राजेंद्र दास आचार्य हैं, प्रेमानंद महर्षि हैं, अनन्य विभूतियां हैं, अनन्य विभूतियां हैं। क्यों नहीं हमें दर्शन करने चाहिए। विनोद बाबा हैं बरसाने में, अच्युत लाल भट्ट जी हैं, हम रघुनाथ भट्ट जी की परंपरा के, ये अनन्य विभूतियां हैं। हमें इनका दर्शन, इनका सानिध्य, इनका संग और इनकी वाणी का संग ही इनका संग है। इनके हमारे गुरुदेव के जो हमारे लिए प्रीचिंग्स हैं, वही उसका आश्रय ही हमारा मंगल करेगा। क्योंकि इनके सब, ये जो वैष्णवों का स्पर्श से पृथ्वी के सभी विघ्न दूर होते हैं, परम मंगल होते, इसीलिए इनको धरती की संपदा कहा गया है। फिर कहते हैं कि आश्रय, ये बात तुम सुन लो, ठाकुर वैष्णव पद अवनीर संपद, सुन भैया होया इक मने। और फिर क्या बोला, आश्रय लैया सेवे, तुम इनका आश्रय ग्रहण कर लो और इनका सेवन करो, वाणी का संग करो, इनकी चरण रज का तुम सेवन करो। आश्रय लैया सेवे सेई कृष्ण भक्ति लभे, तभी तुम्हें भक्ति का लाभ प्राप्त होगा। और सब मरे अकारणे, बाकी सब कुछ फजूल, अकारणे अकारण, फ्यूटाइल, फजूल, जीरो। बाकी जो प्रपंच हैं वो सारे के सारे कर्म कांड इधर उधर, वो कुछ नहीं करने वाले। वैष्णव गुरुजन के चरण रज का, कि भक्ति पद का तुम्हें अगर आश्रय अगर तुम्हें लेना है, नहीं तो तुम अकारण ही बार बार जन्म मृत्यु के तुम्हें उसमें मुख में ग्रास उसका तुम्हें बनना ही पड़ेगा। और उसके पश्चात ये उन्होंने कहा, शरणागति ले लो तुम वैष्णव चरणों की, आश्रय लैया सेवे। इसमें वैष्णव सेवा से कृष्ण भक्त प्राप्ति की बात कही गई है। ठाकुर जी कहते हैं, हे उद्धव, जैसे अग्नि होती है, अग्नि के आश्रय में तुम जब जाते हो तो शीत भी निकल जाती है, भय और अंधकार, क्योंकि अग्नि जो है तुम्हें प्रकाश भी देगी और तुम्हें ताप भी देगी, कि सब चीजें शीत भय और अंधकार वे नष्ट हो जाते हैं। वैसे ही जब तुम साधु की शरणागति लेते हो, गुरु चरणों की तुम सेवा करते हो, तो तुम्हारे कर्मों की जड़ता, संसार का भय, अज्ञान सब विनष्ट हो जाते हैं। जैसे तुम अपना अन्न सिद्ध करने के लिए बैठते हो, तो अग्नि का आश्रय लेने वाला व्यक्ति की ठंड भी थोड़ी दूर हो जाती। तुम जल्दी जल्दी जब कुकिंग करते हो तो हमें ठंड नहीं लगती, तब ठंड नहीं लगती, बैठे बैठे ठंड लगती है। वैसे ही भजन सिद्धि के लिए साधु सेवन करने वाले के लिए कुछ अनुपात में उसकी कर्म जड़ता आदि नष्ट हो जाती है। नहीं तो सब मरे अकारणे, जो वैष्णवों के पाद पद्मों का आश्रय नहीं लेते, वे बार बार जन्म मरण आदि की भरी संसार की दशा को प्राप्त होते रहते हैं। और फिर कहते हैं कि वैष्णव, जो अगली पंक्ति में कहते हैं, अब वैष्णवों का सेवन करना है, हमने मान लिया वो धरती की संपदा है, पहली पंक्ति में कहा। दूसरी में किया, उनका आश्रय ले लिया, ले लो, ठीक है। तो क्या करें हम, वैष्णव चरण जल, वैष्णवों का चरणोदक, उनके चरणों का जल लो, और क्या करो, वो क्या है, प्रेम भक्ति देते बल, वो तुम्हारी प्रेम भक्ति को बल देगा। और के ही नाही बलवंत, इससे बड़ा बलवंत बोला, इससे बड़ा बल और कोई है ही नहीं। ठाकुर जी ये नरोत्तम ठाकुर कह रहे कि वैष्णवों के चरणों की जो चरण जल जो है, जो चरणोदक है, इससे अधिक बलवंत, सुपरलेटिव डिग्री लगा दी, इससे अधिक और कुछ भी नहीं है। और वैष्णवर चरण रेणु, वैष्णवों की चरण की रज मस्तक पे धारण करो, मस्तकेर भूषण बिन, मस्तक का तुम उसको भूषण बनाओ, चरण
और देखो एक और बात है, जब जब किसी को उद्वेग हो, हमें आगे आगे नहीं जाना चाहिए। हमें महर्षि के, हमें गुरुदेव के चरण की रज से मतलब है। चरण, उनको उद्वेग हो, आगे भीड़ भीड़ में आगे आगे जाकर किसी के चरणों की रज हम कैसे ले? हम उनको, जब वो निकल जाए तो हम उसको चरणों को, चरण की रज को अपने मस्तक पे धारण करें। हाँ, और वृंदावन में तो सब सब संतों की रज है। वृंदावन तो रज रज क्षेत्र है, रज रानी ही महारानी है वहां पर। वृंदावन में रज रानी ही महारानी है। तो क्या बोले, वैष्णव चरण रन रेणु मस्तके भूषण बिनु, और ना ही भूषण अंत। सारे भूषण इसके आगे फेल, अंत हो गया। तुम कुछ भी धारण कर लो, तभी तो राधा कुंड के तिलक की महिमा है, वृंदावन की रजरानी के तिलक की महिमा है। यही तो है। तुम सारी की सारी जो चीजें हैं, आप उसी अपने तिलक में मिलाकर अपने सिर पे जब तुमने धारण कर लिया, तुमने एक स्लोगन, एक तुमने उद्घोष कर दिया कि मैं कौन हूं। लेकिन मन से इस बात को, राधा कुंड का सेवा कुंज, निधि वन, वृंदावन, यमुना रजरानी, वो जो क्षेत्र है उसकी रज तुम मस्तक पे धारण करो, मस्तक पे धारण करो। इससे क्या कि तुमने उसको अपना आप मान लिया, तुम्हारा अहंकार। और बहुत अच्छी बात है, ये जो हमारे राजसिक, हमारे में तामसिक तो नहीं हम कह सकते, लेकिन जो हमारे में रजस गुण है ना, ये रज से ही जाएंगे, रज से ही जाएंगे। और क्या कहते हैं कि वैष्णवेर, ये जो चरण रज है, यही प्रेम भक्ति को आगे, यही हमें बढ़ाएगा। यही हमारे इसी को प्रेम भक्ति को बल देने वाला है। और उसके पश्चात ये जो इसका सेकंड पैराग्राफ है, बहुत सुंदर है। और देखो अथॉरिटी कितनी है नरोत्तम ठाकुर की, कितनी बड़ी बात कह दी, कितनी बड़ी बात कह दी। हम इसको समझ के देखें। तीर्थ जल पवित्र गुणे, सब तीर्थों का जल, तुम यहां जाओ वहां, हर कोई नहीं की बात कह सकता। नरोत्तम ठाकुर इज एन अथॉरिटी। क्या बोल रहे हैं? तीर्थ जल पवित्र गुण, तो तीर्थों के जल में पवित्र गुण है, हम मानते हैं। लिखिया छे पुराणे, सब पुराणों में ये लिखा है कि सब में है, लेकिन ये क्या है? इसे सब भक्तिर प्रपंच। वाह, देखो ये भक्ति के रास्ते में चलने की प्रपंच है। हम वहां जाएं, हम वहां स्नान कराएं, हमने जी वहां भी किया हुआ स्नान, हम सब तीर्थों में होके आए हुए हैं, कहते ये प्रपंच है। ये सब कितनी बड़ी बात कह दी, शास्त्रों ने इतना उल्लेख किया और उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी। और किसको बड़ा कह दिया? सब तीर्थों के जल को इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कर लो, जितने मर्जी तीर्थों के नाम तुम ले लो, सबको इकट्ठा कर लो। और क्या करा? वैष्णवेर पदोदक, तुम्हारे गुरु का चरणोदक सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। वो जो तुम्हें दे सकता है, तुम तीर्थ, तुम्हारे सारे तीर्थ वृंदावन में हैं, तुम्हारे सारे तीर्थों का जल तुम्हारे गुरु वैष्णवों के चरणों में है, वही है सब कुछ। वैष्णवेर पदोदक, पदोदक समय नहीं, सम नहीं, ए सम, सम नहीं, बराबरी नहीं कर सकते। कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रही हूं, मैं किसी तीर्थ की अवहेलना नहीं कर रही हूं, सबको प्रणाम कर रही हूं, लेकिन अथॉरिटी है सम नहीं, ए सब, कि ये सब इकट्ठे हो जाए तीर्थों के जल, तब भी बराबरी नहीं कर सकते। किसका? जाते होए वांछित पूर्ण, जो तुम चाहते हो वो तुम्हारे गुरुदेव वैष्णवों का चरणोदक वो पूरा कर देगा। जो ये सारे तीर्थ, मैं इधर जाऊं, उधर जाऊं, इधर जाऊं, कुछ नहीं कर सकता है। अब आप ये सोचो
कि ये एक आनिक आनिक भी एक स्थिति होती है। आनिक सुबह सबको करना चाहिए, वैष्णवों को आनिक बोलते हैं उसको। हमने रामदास बाबा के चरित्र का जब गान किया था तो हमने इसको एक्सप्लेन किया था, थोड़ा सा मैं बताती हूँ। देखिए, सुबह आप जब हम बैठते हैं भजन के लिए अपना, तो हम उन स्थलियों की जहां जहां से हमें कृपा प्राप्त हुई है, उन संत शिक्षा गुरु कई हैं हमारे, गुरु तो हमारे हैं ही हैं, वो सबसे बड़े हैं, लेकिन हमने जहां जहां से उनका स्मरण करते, उनके चरणों की रज लेते 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 आप आगे चलो। और ये आनिक है। आनिक अर्थात उस समय आपने उनका स्मरण किया, आपने एक क्षण ऐसा संदिक्षण आया जब आप और वो एक हुए। रोज एक होते हैं, रोज एक होते हैं। और आप सही मानना, अगर आपको उन्होंने प्रेरणा दी है तो वो आपको उसी क्षण में आपको वापस उसी में आएंगे, उसी काल में आपको वो बताएंगे आकर हमें। जैसे फला आनिक क्रिया क्या होती है कि जैसे आपके पास चरण रज आपने रखी हुई है, तो आपने फला की बहुत बहुत संत लोग रखते हैं, ये चरणोदक रखा हुआ है, ये ऐसे, ये जल लिया, ये लिया, ये राधा कुंड का ये स्मृति ली, ये लिया, ये चरण रज या इकट्ठी करके ली। इस तरह से एक एक साधु वैष्णव का हम नाम लेते हुए जब करते हैं तो वो फिर हमें उस समय आपको प्रेरणा देते हैं, वो आपसे बात करते हैं, वो आपने समय उनको जब दिया है तो वो आपसे आकर उस समय आपसे बात करेंगे। तो उन्होंने अभी क्या बोला कि वैष्णव ये जो तीर्थ, ये जो स्थान है, ये सारे के सारे प्रपंच हैं। कैसे? वैष्णवेर पदोदक सम बड़े ए सब, सबको इकट्ठा कर दिया। तीर्थ सेवन, अब आप ये बात एक बार सीधे सीधे शब्दों में हम पढ़ लें। तीर्थ सेवन के जिस स्वर्ग आदि फल, आपको किसी को स्वर्ग जाना है? मुझे तो नहीं जाना है। तीर्थ सेवन के जिस स्वर्ग आदि के फल की बात पुराण आदि में कही गई है, वह शुद्ध भक्ति, विशुद्ध भक्ति। जैसे बहुत अच्छी बात, अच्छी चीज हो ना तो उसको छिपा के रख लिया जाता है कि वो आम जीवों को देने वाली नहीं है, उसको थोड़ा आड़ में रखा जाता है, उसको छिपाने के लिए बात करी है। हाँ, अभी अगर सबको वृंदावन भेज देंगे तो हरिद्वार और प्रयागराज काशी में कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। वहां भी तो जाना चाहिए ना सबको। वह शुद्ध भक्ति, विशुद्ध भक्ति जो वृंदावन का जो प्रेम है, ब्रिज रस तत्व जो है, उसको आच्छादन करने या छिपाने के उद्देश्य से बात करी गई है। साधारण कर्मियों के लिए ये कही गई है, ये हमें जानना होगा। किंतु वैष्णव पादोदक सेवन से भक्ति प्राप्ति की बात ही सर्वत्र वर्णित है। इसमें कृष्ण नित्य दास जीव के सभी अभीष्ट सिद्ध हो जाते हैं। जब वो गुरु वैष्णव रज का उसके चरणोदक का सेवन करता है, सब कुछ उसमें आ जाता है। तो पिछली लास्ट दो पंक्तियां रह गई, उसमें उन्होंने क्या बोला? फिर कहाँ आ गए हम? वैष्णवे ते संगे ते मन, वैष्णवों का संग। एक ही बात पे अटके हुए हैं कि वैष्णवों का संग करो। आनंदित अनुक्षण, पल 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 आनंदित हो। ओहो, ये जीव मेरे जीवन में आ गया, मेरा कितना अहो भाग्य। हाँ, मेरे गुरुदेव मेरी जीवन में नहीं आते तो मैं आज क्या की क्या होती। मुझे अगर मेरे गुरु का आश्रय नहीं मिला होता या ये फला का मैंने नहीं सुना होता तो मैं कहां से कहां होती। तो वैष्णवे ते संगेत मन, आनंदित अनुक्षण, पल 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 आप उसमें आनंद मानो, उसका ग्रेटिट्यूड फील करो। और सदा होए कृष्ण पर संग, आपके गुरुदेव के साथ बिताया हुआ एक एक जो पल है वो साक्षात कृष्ण के साथ बिताया हुआ पल है। आप ये मानो, सदा होए कृष्ण पर संग, कि आपने कृष्ण का ही संग किया है। आपको पता है महाराज जी जब भी बात करते थे, उन दिनों में हमारे पास रिकॉर्डर्स नहीं होते थे, फोन ऐसे नहीं होते थे। हम लोग सोचते थे महाराज जी एक ही सेंटेंस में, एक ही वाक्य में कितनी बड़ी बड़ी बात कर जाते हैं, कहां से जल्दी जल्दी लिखें।
बड़े महाराज जी जब बात करते थे 5 मिनट में उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें करनी, हम अश्रुओं की झड़ी लग जाती थी, इसको कहाँ कहाँ बटोर लाएं। हमारी बुद्धि कलयुगी बुद्धि है, इसमें भी बात नहीं बैठी। कॉपी पेन लेकर क्या बैठे, क्या लिखें। उस समय तो हमारे पास ये भी नहीं होता था, लेकिन अब कभी कभी बातें समझ आती हैं, कभी याद आती है, तो हमें लगता है कि हमने वो क्षण खो दिया है, वो हमने क्षण खो दिया है। तो वैष्णव का जो संग है, जो गुरुदेव का जो संग है, वो साक्षात कृष्ण का संग है। वैष्णवे ते संगेत मन, और आनंद में रहो उसमें। लेकिन यहां ये क्या कह रहे हैं, दीन नरोत्तम कांधे, कांधे अर्थात रो रहे हैं। मैंने अपने गुरुदेव का संग नहीं किया, मैं वृंदावन से आ गया। उनको यही शूल, यही बात हृदय में अटकी हुई है एकदम से। और आप ये सोचना, आप स्मरण रखना, ये हम लास्ट पद तक उनको यही बात आएगी कि मुझे वृंदावन आप ले जाओ, मुझे आप वृंदावन ले जाओ। अगर आप कहोगे कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा, तो मुझे आप पे विश्वास नहीं है। दीन नरोत्तम कांदे, हिया धैर्य नहीं बांधे। मेरा जो हृदय है इसमें धैर्य नहीं आ रहा है, धैर्य नहीं बंध रहा है। क्या कह रहा है, मोर दशा के न हेल भंग, मेरी ये दशा क्यों भंग हो गई। मुझे वृंदावन वास मिला था, मुझे क्यों जीव गोस्वामी पाद ने यहां प्रचार के लिए भेज दिया। मेरे हृदय में शायद ये कीर्ति की वासना होगी कि मुझे इधर प्रचार आए तो ठाकुर के गाने के लिए, नाम प्रचार के लिए आए, ग्रंथों के प्रचार के लिए। लेकिन अब वो जीवन के वही स्थिति है जो भीष्म पितामह शरशैया के ऊपर है। नरोत्तम ठाकुर, ये उन्होंने कोई यंग स्टेज में, यूथ में ये गान नहीं किया है। ये उन्होंने अपने जीवन काल के बिल्कुल आप समझिए 1 मास पूर्व या 2 मास पूर्व ये नरोत्तम प्रार्थना लिखी है। उन्होंने अपने जीवन का अनुभव लिखा है और ये कहा कि मेरे हीरे में अभी धैर्य नहीं बंध रहा कि मुझे वृंदावन से बाहर क्यों निकाल दिया। रामचंद्र जी ने कहा भी, मैं जा रहा हूं, निवासाचार्य गुरु का संदेश आया है, वो जीवन का श्रेयस वृंदावन में जाके पाना चाहते हैं। श्रीनिवास कुंज गोपेश्वर महादेव, वहां पर जाकर वो ठहरे, उन्होंने वहां पे ही उन्होंने शरीर छोड़ा। रामचंद्र जी ने भी वही और निवासाचार्य जी ने भी वही। नरोत्तम को भी बोला, आप चलो ना हमारे साथ, आप चलो ना। तो उनके मन में क्या आया, जाने को तो जा सकते थे ना, लेकिन उनके मन में आया, कहते अभी तो गुरुदेव भी चले गए होंगे, अभी पता नहीं वो भी हैं कि नहीं है, सबके जीव गोस्वामी पाद भी हैं कि नहीं है, मैं कैसे वो शून्य वृंदावन को देख पाऊंगा, मैं वो वृंदावन को कैसे अनुभव कर पाऊंगा जो मेरी स्मृति पथ पे वो वृंदावन है जो मेरे गुरुदेव के साथ है। मैं उसी में रहना चाहता हूं। सिर्फ इसी सोच में वो वृंदावन नहीं गए कि मैं ये वाला वृंदावन नहीं मैं सहन कर पाऊंगा। और अब वो सोच रहे हैं कि मेरा हृदय में धैर्य नहीं बंध रहा कि मेरी क्या दशा हो गई कि मैं यहां पर ही रह गया। ये सभी साधु संग सर्व शास्त्र कहे, सब ये कहते हैं कि आप साधु वैष्णवों का संग को सर्व शास्त्र ने कहा। क्यों? लव मात्र ये जो क्षण से भी बहुत छोटा टाइम होता है, फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट, लव मात्र साधु संगे कृष्ण भक्ति लभ्य होए। साधु का संग इतना सा क्षण जो है, आपको पता नहीं वो आपको क्या दे देगा। इंपॉर्टेंट टाइम हमारे महाराज के साथ जो हमने समय बिताया, हमारे लिए इतना एक एक क्षण बहुत, ऐसे महत के संग में सदा ही कृष्ण प्रसंग अर्थात कृष्ण कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। साधु वैष्णवों की स्वाभाविक बातें भी हरि कथा होती, उनकी स्वाभाविक बातें करते थे महाराज। कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई अनुष्ठानी को बात कर रहे हैं ना, लेकिन एक बातों में इतनी ऊंचाई होती थी। कारण क्योंकि वे भगवत प्रसंग को छोड़कर इतर उतर प्रसंगों से अलग रहते थे। उनकी वो स्थिति, उनका वो प्लेटफॉर्म है वहां पर।
और रसमयी भागवती वो कथा का वर्णन करके अपने शिष्य को धन्य करते हैं। और उनके श्रीमुख की जो भगवत कथा होती स्वाभाविक रूप से सभी के लिए कानों में रसायन होती है। शीघ्र ही वो श्रोता के जो सुनता है उसके अनर्थ उसके नष्ट कर देते हैं और उसको भक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए ये श्रीमद् भागवत के वचन है, अयम ही परम लाभो नृणाम साधु समागम, अर्थात साधु समागम ही जीव का एकमात्र परम लाभ है। वही क्षण आधी से आधी घड़ी आधी से पुनियाद, कि जो आपको आधा क्षण भी आपको साधु के संग में आपको मिले वही आपका क्षण सार्थक है। शील ठाकुर महाशय वैष्णव संघ की महिमा का स्मरण कर रोते रोते कहते हैं, हाय ऐसे महत संघ के अभाव में मेरा धैर्य जा रहा है। मैं किसी गोस्वामी गण का जे अनिल प्रेमदन करुणा प्रचुर जो लेकर आए थे, ना मैंने उनका संग किया ना मैंने उनका किया जो उनकी कथा सुनाने वाले थे। मैं कहाँ खेतुरी ग्राम में अकेले में आ गया। मैं नाम प्रचार के लिए तो आया, लेकिन मेरा अभी जो हृदय है फटा जा रहा है। ये शूल जो मेरे हृदय में है वो चुभता जा रहा है कि ना जाने ऐसी मेरी दुर्दशा क्यों हो गई। इसके साथ हम विश्राम करते हैं। इस ये जो दो अंतरे हैं, हमने दोनों पद एक्चुअली हमने जो पढ़े हैं हमने वैष्णव जन के ऊपर ही पढ़े हैं। और ये गुरु वैष्णव के ऊपर उनकी सेवा से ऊपर कुछ नहीं है। वृंदावन की रज से कुछ नहीं है आगे। वृंदावन धाम में वास मिल जाए, अपने गुरु की आप दृष्टि में चढ़ जाओ, वो आपको यूं बुलाएं, आप थोड़ी आदत डाल दो, उनको अपनी आदत डाल दो कि आपको यूं बुला लें। बहुत भाग्यवान है जो वृंदावन में वास कर रहे हैं। हमें भी आशीर्वाद दे। जो वृंदावन रज का सेवन कर रहे हैं हमें भी आशीर्वाद दे कि हमें भी वृंदावन वास मिले। इसके साथ ही हम विश्राम करते हैं। राधे श्याम जी, राधे श्याम।